तीसरा एग्जाम्पल, बीजीय संरचना में इस प्रकार दे रखी है कोई, बीजीय संरचना किस प्रकार दे रखी है कि कोई Q है, उसके अंदर पहली संक्रिया प्लस है, दूसरी डॉट है। उसके अंदर हमें पहली चीज़ चेक करनी है क्या कि Q प्लस के अंदर क्या अभिलीन समूह हो सकता है। मैं बोलता हूँ हो सकता है, मैंने अभी समझा के गया हूँ कि अभिलीन समूह चेक करना है। इसकी 4 कंडीशन होती है, समवर्तता, सहचारिता और तीसरी तस्मक, फिर प्रतिलोम। अगर सहचारिता होगी तो वो क्रमविनिमय में आपको मिलेगी मिलेगी, देख लेना आप, मतलब मैक्सिमम कंडीशन उनकी मिलती है, 99% आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर ये चारों कंडीशन लागू हो रही है क्यू संक्रिया के, क्यू समुच्चय में प्लस संक्रिया के लिए, तो वह अभिलीन होएगा। मैं बोलता हूँ होएगा, आप सभी चेक करो। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप इनके फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीज़ें सारी दे रखी है, वरना आप कमेंट करना मेरे को। तो कैसे होएगा, वही सेम, प्लस के लिए समवर्तता, कोई भी दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ोगे प्रमेय संख्या मिलेगी। और सहचारिता अगर प्लस के लिए करोगे तो आगे पीछे कैसे जोड़ लेना उसे, 1/2 को जोड़ दो भले, 3/4 प्लस 5/6, इनको पहले जोड़ दो फिर इनको बाद में जोड़ लेना, ये बराबरी तो मिलेगा ना। आई बात समझ में, तो पहले इन दोनों को जोड़कर फिर 1/2 जोड़ो, चाहे 3/4 को जोड़कर फिर 5/6 जोड़ो, एक ही तो बराबर आएगा। तस्मक अव्यय क्या होएगा, 0 तो इस प्रमेय संख्या के अंदर होता है, इसलिए तस्मक अव्यय विद्यमान है, तो प्रतिलोम भी होएगा, है ना। और क्रमविनिमय में भी होता है। अब देखते हैं अभी क्या डॉट, दूसरी कंडीशन क्या होती है वल्य के लिए कि हमें कोई समुच्चय है सेकंड संक्रिया के लिए साम्य समूह चेक करना होता है। तो साम्य समूह होएगा कि नहीं होएगा, तो साम्य समूह डॉट संक्रिया के लिए सोचो होता है कि नहीं होता। तो डॉट संक्रिया के लिए मैं बोल रहा हूँ होता है। कैसे होता है डॉट संक्रिया के लिए साम्य समूह में चेक करना होता है आपको सहचारिता। इसकी मेन, इनका नाम के पीछे इनकी कंसेप्ट क्या है, उनकी तरफ जाओ, वहाँ समझ के फिर इन सवालों को करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साम्य समूह के अंदर सहचारिता, प्रमेय संख्या के अंदर अगर आप सहचारिता लगाओगे तो सहचारिता तो लगेगी इसमें। वही देखो डॉट संक्रिया के लिए 2 इंटू, अपने एग्जाम्पल ले लो, 1/2, 3/4 डॉट है 5/6 चाहिए। अब इन दोनों का गुणा करके फिर 1/2 का कर दो, चाहिए 1/2 इंटू 3/4, इन दोनों का गुणा करके फिर से इनका कर दो, सेम ही तो वैल्यू आएगी इनकी, करके देख लो भली, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो डॉट संक्रिया के लिए, साम्य समूह तो होएगा उसका। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है, बंटनता नियम। बंटनता नियम क्या होएगा इसके अंदर, होएगा कि नहीं होएगा। क्या होता है बंटनता नियम वल्य के अंदर, बंटनता नियम लगता है जो सेकंड संक्रिया आपकी, क्या है सेकंड संक्रिया। अगर मैं यहाँ पे इसको पहला, इसके अंदर कंडीशन क्या लग रही है, पहली कंडीशन लग रही है इसके अंदर, इसको इस प्रकार लिख लें। इसके अंदर पहली संक्रिया क्या लग रही है इसके अंदर, जो सेकंड संक्रिया डॉट है वो फर्स्ट संक्रिया प्लस के सापेक्ष हमने लगाया है, किसमें, बंटनता नियम। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, प्लस ए डॉट सी, ये बराबर आता है क्या, मैं बोल रहा हूँ आता है, जहाँ पे ए बी सी कहाँ से लिए गए हैं, प्रमेय संख्या से लिए गए हैं। और सेकंड इसका, इसके क्या राइट साइड लगाओ, क्या आएगा, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये बराबर ही आएगा, चाहे इनके एग्जाम्पल है कितने ही रख लो आप, इनको बराबर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमेय संख्या हैं। प्रमेय संख्या का वही, अगर 2/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 है ना। अब इन दोनों को जोड़कर इसका गुणा करो भली, है ना, चाहे आप पहले इनको जोड़कर फिर 1/2 का गुणा करो, ये दोनों तो सेम ही चीज़ आ गई ना, ये दोनों तो बराबर ही होती है। तो बंटनता नियम यहाँ पे लगेगा, तो बंटनता नियम यहाँ पे लगेगा, तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारी लागू हो जाएगी। तो तीनों कंडीशन लागू होने के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, इसको वल्य लिख सकते हैं भी। तो इसको साफ कर दूं मैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो, थोड़ी सी देखने में, कोई वीडियो में दिक्कत हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी हमारी गलतियां होंगी हम टाइम के साथ या नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, आप लोगों का साथ ही हमें, या आप साथ हो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते भाई। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं, जो कि पीछे नहीं लिखा था हमने, कि अतः, पीछे लास्ट में एक लाइन लिखा ना, जो पीछा एग्जाम्पल लिखवाया था उसमें, कि ये क्या है, एक वल्य है। ठीक है भाई, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ, यही इनको नोट डाउन होने के बाद में, क्या ये तस्मकी वल्य है, क्या ये क्रमविनिमय वल्य है,
क्या ये पूर्णांकीय वलय है, क्या ये विभाजन वलय है। ये बीजीय संरचना के लिए आप चेक करो कि तस्मकीय वलय है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ ये तस्मकीय वलय है, क्योंकि इसका तस्मक क्या है, विद्यमान है कि नहीं है। तस्मक है तभी तो अवेली समूह हुआ है, तो जो इसकी तस्मकीय वलय होगी। क्रमविनिमय में याद करो, हमने तस्मकी चेक किया है प्लस के लिए, तो डॉट के लिए तस्मकी है कि नहीं है, इसके अंदर क्यू के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें होता है। क्या होगा, चेक करो, इनको चेक करना है ना। दूसरा क्रमविनिमय वलय भी है, मैं बोलता हूँ ये बीजीय संरचना, क्रमविनिमय वलय, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये पूर्णांकीय प्रांत भी होगा। मैं बोलता हूँ ये क्या है, विभाजन वलय भी होगा। मैं बोलता हूँ इसलिए नहीं है, आप चेक करके देखना इनको, ये होगी भी, ठीक है। कैसे होगी अभी अपने चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देख लो, पहले इनको नोट डाउन करो इधर वाले को, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम चर्चा करेंगे कि क्या ये अपने तस्मकी वलय है या क्रमविनिमय वलय है या नहीं है। तो मैं संक्रिया क्या दे रखी है, जो अपने पास है क्या दे रखी थी, बीजीय संरचना क्यू प्लस डॉट के लिए। तो मैं तस्मकी वलय है उसके लिए क्या चेक करना होता है, सेकंड ऑपरेशन के लिए हमें चेक करना होता है कि वो तस्मकी है कि नहीं है। सेकंड ऑपरेशन के लिए तस्मकी होता है कि नहीं होता। तस्मकी क्या होता है, डॉट के लिए एक होता है, डॉट के लिए तस्मक क्या होता है, तस्मक का अवयव क्या होता है, डॉट के लिए एक होता है, और एक क्यू के अंदर होता है तो तस्मकी वलय मिलेगा। एग्जाम्पल आप ले लेना, 1/2 का डॉट करो एक के साथ, है ना, क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। चाहिए इस साइड में कर लो, गुणा ही तो करना है एक का, वो सेम ही संख्या मिलेगी। दूसरा क्रमविनिमय, ये अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो, और जिसको नहीं आती, जिसने नहीं समझ पीछे नहीं पढ़ा है ढंग से, तो समझ सकता है कैसे हो रहा है। क्रमविनिमय डॉट संक्रिया के सापेक्ष होएगा, कोई भी ले लोगे, 2 भी अपनी क्या प्रमेय संख्या, 3 भी प्रमेय संख्या, तो 2 × 3 या 3 × 2 ये भी क्या होगी, क्रमविनिमय वलय भी मिलेगी। अब तीसरी विभाजन वलय। विभाजन वलय में क्या होता है, एक तो तस्मकी वलय चेक करना होता है, तस्मकी तो होता है ना, तो अपनी विभाजन वलय है। तीसरी क्या है, पूर्णांक। मैंने चलो विभाजन बता दी पहले, चलो पूर्णांकीय देख लो, कोई बात नहीं। पूर्णांकीय वलय में क्या होता है, पूर्णांकीय वलय में पहली कंडीशन तो हमें तस्मकी चेक करनी होती है पूर्णांकीय में, जो कि हमने सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन आप देख सकते हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्रमविनिमय, वो भी हम चेक कर चुके हैं ना। तस्मक भी है, क्रमविनिमय भी है। तीसरी कंडीशन मैंने एक चीज बताई थी इसमें, क्या ये शून्यभाजक रहित वलय है। शून्यभाजक रहित वलय कैसे हुई, या तो ये दोनों क्या हो, जीरो, तब दोनों का जीरो आएगा। प्रमेय संख्या के अंदर 0.0 लगा दो आप, है ना, सेकंड संक्रिया के सापेक्ष, तो 0 मिलेगा। अब 1/2 के लिए क्या भी 0 मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो शून्यभाजक रहित वलय ये तो बोलती है आपको कि अगर दोनों 0 है तो ही आपको 0 मिलेगा, वरना आपको 0 नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में अगर आपको एक भी मिल रहा है तो भी आपको शून्य मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये भी कंडीशन लागू होती है कि अगर दोनों अगर शून्य है तभी तो 0 मिलता है, वरना नहीं मिलता। ये आपको नई सी बात लग सकती है, अगर आप इसको सोच के अपने दिमाग से करके देखो, ये सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चौथा है विभाजन वलय, ये आप बताओगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको आज का एग्जाम्पल भी दूंगा। अभी पहले इनको ट्राई करना, ये चारों कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही। आप इसके लिए चेक करना, रियल संख्या के लिए और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो गया तो आप मेरे को कमेंट करके वापस आगे वीडियो पे ज़रूर बताना कि सर हमें हो गया, या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना कि हमने सर इस सवाल को कर लिया। अगर नहीं हुआ तो आप बताना कि सर मेरे से नहीं हुआ, मैंने इसको बहुत ट्राई किया, तो भी मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा अभी। तो ठीक है, अभी आज के लिए अपना इतना ही है। इसके बाद में अपने कुछ प्रमेय हैं, बस इनके मेन कंसेप्ट यही थे। अभी अपने एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, प्रमेय हैं, कुछ प्रमेय लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सी है, बस थोड़ा सा समझने का इनका कार्य है। अगर वो आपको समझ में आता रहा और आपने ये पीछे वाला सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है सारा का सारा, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। तो अच्छे तरीके से पहले इनको नोट्स बनाओ, नोट्स के बाद में इनको अपने रफ कॉपी है उनसे एक बार सिर्फ एक बार करके देखो। मैं बोल रहा हूँ एक बार करने से आपका मैथ अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, जिन बच्चों को पढ़ने की या जिनको सिलेबस करना है बीएससी पार्ट 3 का या अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना हमारे साथ जुड़कर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।